गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, उसके बाद शरीर स्थिर कर लीजिए। परमात्मा चेतना का वर्ण करेंगे गायत्री महामंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। दोनों तेलियों का आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग विचार चंद्रोदय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और ग्रंथकार को ग्रंथ को प्रणाम करते हुए जो मिथ्या हैं, भ्रांति हैं, इस संसार की 5 प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उसमें चौथी भ्रांति पर बात शुरू करेंगे आज, जो है विकार की भ्रांति। विकार भ्रांति पीछे भी आपसे बात हुई। विकार मैंने जिसमें बदलाव हो, जिसमें किसी तरह का चेंज आ रहा हो। तो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है दूध से दही बनने का। भ्रांति क्या हो गई है हमें? भ्रांति क्यों हुई है? अज्ञान की वजह से हुई है, अविद्या की वजह से हुई है। निश्चित रूप से जैसे ज्ञान होगा भ्रांति का नाश हो जाएगा, इसीलिए ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। अब भ्रांति किस तरह की हो गई है? ये भ्रांति हो गई है कि ब्रह्म चैतन्य, वो जो परम चैतन्य है सत्ता, उसमें विकार उत्पन्न होने से, यानी उसमें बदलाव आने से ये जगत बन गया है, ये प्रपंच बन गया है। ये प्रपंच मिथ्या का इसमें खंडन करेंगे ना इस कला में। तो चौथे प्रकार की भ्रांति ये कह रही है विकार की भ्रांति। हम क्या भ्रांति करते हैं? जिस प्रकार दूध में परिवर्तन होकर दही बन गया, उस प्रकार परमात्मा चेतना में परिवर्तन होकर जगत बन गया। तो ये भ्रांति है हमारी। किसी प्रकार का भी परिवर्तन ब्रह्म चैतन्य में संभव नहीं है। कारण शास्त्र का नियम है, शास्त्र का कथन है कि परमात्मा सत्ता ब्रह्म चैतन्य निर्विकार है। तो जब कोई चीज निर्विकार है तो उसमें परिवर्तन आने की संभावना ही नहीं है, उसमें विकार नहीं आता है, इसीलिए तो उसे निर्विकार कह रहे हैं। और यहाँ ये बात आ रही है कि विकार जो है वो हम ये सोच रहे हैं कि विकार आया है, परिवर्तन आया है, तो ये संभव ही नहीं हो सकता ना। इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास आज एक दृष्टांत से करेंगे। वो दृष्टांत थोड़ा समझने में गहराई की बात होगी, तो जहाँ कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। और उस दृष्टांत को सही तरीके से आज समझ लेंगे तो सिद्धांत भी समझ में आने लगेगा। ग्रंथ यदि आपके पास हो तो ग्रंथ का साथ साथ सहारा लेंगे तो पढ़ने में समझने में आसानी। ठीक है, तो अब देखो कौन से इससे इस निवारण करेंगे इसका दृष्टांत से। तो दृष्टांत की बात कल भी हुई थी। दृष्टांत है रज्जू में सांप का भान होना। भान होना मतलब एक आभास होना, भ्रांति होना। तो एक गलत भ्रांति हो रही है। क्या भ्रांति हो रही है? कि रज्जू यानी रस्सी में सांप है, इस तरह की भ्रांति हो गई। तो उस दृष्टांत से इसका निवारण करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक प्रक्रिया समझ लेते हैं, देखने की प्रक्रिया। किसी भी चीज को आप जब देख रहे हैं, आपके सामने जो भी वस्तु अभी आपके सामने हो, जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं, वो देखने की प्रक्रिया होती कैसे है पहले ये समझिए। जैसे मैं सामने भी आपके पास देख रहा हूँ। देखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक प्रकाश, दूसरा ज्ञान। यानी अगर प्रकाश नहीं हुआ तो अंधकार हुआ, और ज्ञान नहीं हुआ तो मतलब अज्ञान हुआ। अंधकार और अज्ञान, इन दोनों का निवारण नहीं हुआ तो चीज का, वस्तु का सही बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी चीज को देखने के लिए, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैं ये फोन ही देख रहा हूँ। अब ये फोन है,
ये तो हुआ ज्ञान। लेकिन अंधकार हो अभी यहाँ पर, तो ये फोन दिखेगा भी नहीं, कोई भी वस्तु। तो पहले तो अंधकार को मिटाना होगा। ये एक स्थूल जगत की बात कर रहे हैं अभी, पहले दृश्य कैसे बन रहा है वो प्रक्रिया समझा रहे हैं आपको। वो समझने आने के बाद में फिर दृष्टांत की ओर चले। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए पहला होना चाहिए प्रकाश, और फिर उसका बोध होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? एक छोटे बालक को नहीं बोध होता तो उसे नहीं समझ में आता क्या है, धीरे धीरे वो सीखता है। अब जैसे और समझो, मैं अभी सामने देख रहा हूँ, तो इधर कोई वस्तु है, इसका मुझे प्रकाश तो है, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से कोई भी आभास नहीं हो रहा है। और जब इधर देखने लगे तो इधर का कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो प्रकाश हटना जरूरी है पहला, मतलब अंधकार हटना जरूरी है पहला, प्रकाश हो जाए। और दूसरा, प्रकाश के बाद में उस चीज का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रकाश तो है, लेकिन ये अभी मैं इसका ज्ञाता नहीं हो पा रहा, मैं इसे देख ही नहीं पा रहा, है ना, ये मेरे दृश्य में नहीं है। तो जब मैं इसे देखने के लिए प्रयास करूंगा उसके बाद में ये मुझे दिखेगी, और अगर ये अंधकार हो नहीं दिखेगी। ठीक? तो हो क्या रहा है, आंखों से वृत्ति निकल रही, वृत्ति जो कि अपने में जड़ है। वृत्ति अपने में जड़ है, वृत्ति नहीं कुछ करती। वृत्ति के पीछे जो चैतन्य है उसका भास हमें इस बात का बोध कराता है कि क्या है, सांप है या रस्सी है। तो रस्सी जो है उसकी आकृति ये वृत्ति ले लेगी। अगर हम आपसे कहें गुरु, तो आपके मन ने एक वृत्ति बनाई, और गुरु की जो आकृति जिस रूप में आप उन्हें देखते हैं, या चलिए कोई पदार्थ की बात कर लीजिए, हमने कहा लड्डू, तो हमारे मन ने क्या किया, लड्डू की आकृति बन गई। ये आकृति कैसे बनी? उस वृत्ति से, क्योंकि हमें लड्डू की पहचान है। फिर आप सोच सकते हैं कि कौन सा लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, मोदक है, गोल है कि मोदक शेप का है कि कोई और चीज है। तो ये जैसी वृत्ति हमारी है वैसी वृत्ति आकार ले लेती है जिस वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं या फिर उसे देखते हैं सामने। तो जब आपने किसी वस्तु को देखा तो आंखों से वृत्ति निकली। ढंग से समझ लीजिएगा, कहीं डाउट हो इसलिए बार बार दोहरा भी देंगे, और कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा सिद्धांत। कोई चीज को, कोई वस्तु को जब आंखों से वृत्ति निकली, उस पर पड़ी, तो वृत्ति ने उसका आकार ले लिया। ठीक है? वृत्ति वास्तव में जड़ है। वृत्ति जब उसका आकार लेती है तो उसके अज्ञान का नाश कर देती है। पता लगता है अच्छा ये आकार बना, मतलब ये रस्सी है, ये लड्डू है, ये गुरु हैं। वृत्ति ने वो आकार ले लिया। ठीक? लेकिन बोध वृत्ति नहीं करा रही है। वृत्ति उसके अज्ञान का नाश तो कर रही है, लेकिन उसका बोध करा कौन रहा है वास्तव में? वृत्ति के पीछे जो चैतन्य है वो। ठीक? यहाँ तक की बात में कोई कंफ्यूजन किसी को? यहाँ तक की बात बैठ गई? अच्छे से समझ लो, पूछ लो कोई डाउट हो तो। हाँ निधि, कुछ कहना है? बेटा अनम्यूट किया है आपने? नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जब भी हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारे में से एक वृत्ति जा रही है, जैसे बिंब प्रतिबिंब में था, आंखों से वृत्ति निकली, टकरा के वापस आंखों पे आई, तो वो प्रतिबिंब नहीं है, वो मैं ही हूँ, है ना? वैसे ही वृत्ति गई और वृत्ति निकली, और जिस वस्तु पर जाकर रुकी उसी का आकार ले लिया। ठीक? अब आते हैं दृष्टांत पे। अगर ये बात समझ में आई हुई है कि देखने की प्रक्रिया कैसे बैठती है, तो फिर दृष्टांत पे आते हैं। दृष्टांत क्या कह रहा है कि जब, अब देखो फिर से चलो, पहले क्या था, प्रकाश आना जरूरी है, फिर ज्ञान होना जरूरी है। अब क्या हुआ, मंद प्रकाश हुआ, धुंधला धुंधला सा प्रकाश हुआ, न पूरी तरह अंधेरा है न पूरी तरह रोशनी है। अगर पूरी तरह अंधेरा होता तो हम रस्सी पे पैर रख के चले जाते, या रस्सी हमें दिखती ही नहीं, चलते फिरते हमारे पैर के नीचे आती है नहीं आती। लेकिन जब पूरा प्रकाश होता तो हमें पता लग जाता रस्सी है, रज्जू है। लेकिन न तो पूरा प्रकाश बना न पूरा अंधकार,
तो इसलिए क्या हुआ, जब वृत्ति वहां जाकर टकराई ये रस्सी पे, तो वो रस्सी है ये अनुभव नहीं कर पाई, क्योंकि वृत्ति वो आकार ही नहीं ले पाई। तो मन के अंदर ये ज्ञान उदय नहीं हो पाया कि यहाँ कुछ है, यहाँ पर रस्सी है, कुछ है, इतना लग गया, इल्यूजन हो गया, कुछ है, लेकिन वो क्या है ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी प्रकाश पूरी तरीके से नहीं था। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश यानी ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, अज्ञान की वजह से हो गया। देखो अब इस दृष्टांत को देखो आप, अगर आपके पास कुछ ग्रंथ हो तो पेज संख्या 154 154, वहां पर रज्जु विषय कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होवे है। प्रश्न आया कि रज्जु पर कल्पित यानी इमेजिनेटिव सर्प का जो दृष्टांत है, ये जो दृष्टांत है, इससे विकार भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उत्तर में ग्रंथकार क्या कह रहे हैं कि जैसे मंद अंधकार विषय, मंद अंधकार से, डिम लाइट की वजह से रज्जु स्थित होवे, मंद अंधकार में रज्जु रखी है यानी रस्सी रखी है, इसके देखने वास्ते नेत्र रूप द्वार से अंतःकरण की वृत्ति निकसे है। इसे देखने के लिए, इस मंद अंधकार में इस रस्सी को देखने के लिए अंतःकरण की वृत्ति नेत्र रूप द्वार से यानी नेत्र के माध्यम से बाहर निकली, निकसे है मतलब बाहर की ओर निकली। सो वृत्ति अंधकार आदि दोष से रज्जु के आकार को पावती नहीं, इस वृत्ति ने वहां जाकर कोई स्पष्ट आकृति नहीं बनाई, नहीं बना पाई, अंधकार के दोष से, अंधकार नहीं था, इस तरह का दोष हो गया, इस वजह से नहीं हो पाया। सो वृत्ति अंधकार आदि दोष से रज्जु का आकार को पावती नहीं, याते देयरफॉर तिस वृत्ति से रज्जु के आवरण भंग होवे नहीं, इसलिए रज्जु का आवरण भंग नहीं हो रहा। आवरण माने जो उसके ऊपर पर्दा डला हुआ है, अब वो पर्दा डला रह गया, आवरण भंग हो जाता यानी वो पर्दा हट जाता अगर प्रकाश होता तो, और समझ में आ जाता कि रस्सी है। मंद अंधकार की वजह से उसके ऊपर से यह आवरण नहीं हट पाया। तब रज्जु उपाधि वाले चैतन्य के आश्रित, अब यहाँ बहुत बड़ा सूत्र आ रहा है, इसलिए ग्रंथ रखो अपने साथ, नहीं हो तो मुझे बता दो, पीडीएफ भेज दूंगा ताकि एटलीस्ट आप डिजिटल वर्जन उसका और प्रिंट ले सको तो प्रिंट ले लेना। तब रज्जु उपाधि वाले, तब उस समय पर रज्जु उपाधि वाले यानी रज्जु एक उपाधि होगी ना, रस्सी की उपाधि वाले चैतन्य के आश्रित रही जो तुला अविद्या है, सो शोभकु पाए के सर्प रूप विकार को धारती। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है तुला अविद्या। ये तुला अविद्या क्या होती है? तुला अविद्या ये हुई कि जो नीचे इसमें टिप्पणी दी हुई है कि घट आदि रूप उपाधि वाले चैतन्य को आवरण करने वाली जो अविद्या है, जो जिस अविद्या ने वास्तविक स्वरूप को ढक दिया। रस्सी का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? मंद अंधकार की वजह से। ये दृष्टांत। ब्रह्म चैतन्य का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान ने, तो जिस प्रकार के अज्ञान में, उसमें अविद्या भी कौन सी अविद्या? तो बोले तुला अविद्या। तुला अविद्या जो है उसने उसके वास्तविक स्वरूप को ढक दिया, वृत्ति वो आकार ले ही नहीं पा रही है। अज्ञान के चलते वास्तव में वहां क्या रखा है ये समझ ही नहीं आ रहा। अज्ञान के नाते ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये परमात्मा निर्विकार है, उसी का जो ये सब चल रहा है, ये संसार ये मिथ्या है, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं ये सत्य है, हमें तो सब स्पष्ट नजर आ रहा है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये सब संसार है, घर है, हमें बार बार लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अविद्या इतनी ज्यादा गहरी, तुला अविद्या, वो अविद्या जो हमारे इस आवरण को हटने नहीं दे रही। ठीक है ना, उसे तुला अविद्या कहते हैं। इसलिए यहाँ बात आई कि तब उस समय पर रज्जु उपाधि वाले चैतन्य के आश्रित रही, चैतन्य के आश्रित रही जो तुला अविद्या, सो क्षोभ को पाएगी, क्षोभ हो गया उसमें, अविद्या में क्षोभ हो गया और उसने सर्प रूप विकार को धारती है, उसने सांप जैसा विकार धारण कर लिया। अब देखो विकार भ्रांति यहाँ उत्पन्न हुई तुला अविद्या की वजह से। जल्दी हो रहा हो तो बता देना। तुला अविद्या की वजह से रस्सी सर्प जैसी प्रतीत हुई, न केवल उसने उसके वास्तविक आवरण को ढक दिया बल्कि
उसकी जगह सर्प की भ्रांति भी होने लगी। प्रश्न आ रहा है कि वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति बेटा अंदर से उठने वाली इम्पल्स, अंदर से संस्कार है ना हमारे मन में, अंतःकरण में। तो जो संस्कार हैं वो वृत्तियां पैदा करते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, इसी वृत्ति को शांत करने का नाम योग है। हे अर्जुन, मन में जो बार बार चंचलता आती है वो किस वजह से आ रही है? पुरानी जो मान्यताएं बना रखी हैं, अब उस मान्यता को ही तो काटना है। इसलिए विचार से विचार को काटना है। विचार क्रांति करती है, पहले विचार ठीक करना है। ये विचार ठीक बैठेगा तो सही दिशा में साधना करा देगा, सही दिशा में आगे बढ़ा देगा। ठीक है ना, चिंतन वैसा चल पड़ेगा। तो वृत्ति हुई अपने भीतर से उठने वाली मन की तरंग। मन की तरंग मतलब क्या हुआ कि जैसे विचार रूप में उठी, ज्ञान रूप में उठी, अज्ञान रूप में उठी, अंदर से उठ रही है वृत्ति। जैसे यूं समझ लो कि समुद्र के अंदर से लहर उठ रही है, तो ऊपर लहर उठती दिखाई देती है, लेकिन समुद्र भीतर से तो गहरे में जाओ तो एकदम स्थिर है, कोई हलचल नहीं है। ऊपर सारी हलचल मची हुई है सतह पे। वैसे ही हमारे अंदर से लहर उठती है, वृत्ति उठती है, वो वृत्ति ट्रेवल कर रही है। क्योंकि उस वृत्ति, अच्छा, अगर आपकी वृत्ति किसी ऐसी चीज पर जाके रुके जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो, जैसे एक बालक को होता है, अबोध बालक को नहीं ज्ञान होता किसी चीज का, तो वो उसकी वृत्ति जाके कहीं रुकेगी भी तो उसके लिए कोई उसकी बोध ना होने की वजह से स्पष्ट नामकरण नहीं है उसके पास कि क्या चीज है, क्या वस्तु है, अज्ञान है ना वहां पर। फिर उसे अपन सिखाते हैं, उसे बाहर से हम ज्ञान देते हैं, फिर वो उसे रजिस्टर करता है, फिर उसे रिकॉल करता है कि अच्छा अगली बार जब वो देखता है तो अब वो वृत्ति जब उठी तो उसका संस्कार बन चुका है कि ये फूल है, ये फल है, ये पत्ता है। तो वो देख के कि हाँ ये पौधा है, ये फल है, ये फलाना फल है, ये उसके अंदर से बार बार वृत्ति उठ के जा रही है, देख रही है। या सुनने की वृत्ति है तो सुन रही है, या स्पर्श प्राप्त करने की वृत्ति है तो स्पर्श प्राप्त कर रही है। ठीक है ना। तो वृत्ति, हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, इनका बाहर की दुनिया से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इस वृत्ति के माध्यम से होता है। तो वृत्ति कहाँ से उठ रही है? अंतःकरण से उठ रही है। और देखने वाला कौन है? उसके पीछे की चैतन्य सत्ता है। वृत्ति वास्तव में जड़ है। वृत्ति क्यों जड़ है? क्योंकि मन भी जड़ है। मन की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। वास्तविक सत्ता तो मैं हूँ, आत्मा। तो आत्मा से परे जो अंतःकरण है वो भी जड़ है, स्थूल शरीर भी जड़ है, कारण शरीर भी जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है ना। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म चैतन्य की है, जो जीव बन के यहाँ है। तो ये जीव करता है, ये करता है, भोगता है, ऐसी हमने भ्रांति बना रखी है। ये जीव का शरीर है, ये जीव का अंतःकरण है, ऐसी हमने भ्रांति बना रखी है। मैं मेरा की भ्रांति, संग भ्रांति। ये जीव परमात्मा से अलग है, दूसरे जीव से अलग है, जड़ पदार्थ से अलग है, इस तरह की भ्रांति। तो इस भ्रांति को नाश करने के लिए पहले उस वृत्ति को समझने की कोशिश करें कि वृत्ति जब जाती है तो करती क्या है, कैसे करती है। तो अब क्या हुआ, फिर से आते हैं कि जब वृत्ति ने स्पर्श किया, क्योंकि मंद अंधकार था, तो वृत्ति ने तुला अविद्या की वजह से कोई स्पष्ट हमें वो नहीं दिया, और भ्रम क्या बन गया कि यहाँ पर सर्प है। सो सर्प, अब वो जो सर्प है दुग्ध के परिणाम दधि की न्यायी अविद्या का परिणाम है। अब यहाँ पर फिर दो शब्द आ रहे हैं जो हमें समझने चाहिए। ये जो सांप है, ये दुग्ध के यानी दूध के परिणाम, दधि की न्यायी, जैसे दूध का परिणाम है दही, उस अविद्या का परिणाम। देखो, दूध से दही में जो विकार उत्पन्न, दूध में विकार उत्पन्न हुआ इसलिए दही बनी ना। रस्सी में विकार उत्पन्न हुआ हमारी अविद्या की वजह से, और सांप का भान हुआ अविद्या की वजह से। तो परिणाम क्या है? सांप। लेकिन परिणाम हुआ किसकी वजह से? अविद्या की वजह से। किसकी वजह से? अविद्या की वजह से। और अब एक और शब्द आने वाला है, उसका शब्द है विवर्त। और रज्जु उपाधि वाले चैतन्य का विवर्त है, यानी परिणाम विकार नहीं। क्या समझ में आया? मुश्किल है। विवर्त शब्द का मायना समझ लो, पहले पहले मायने समझ लो, फिर आप इसको खुल जाएगी, फिर बात रिवीजन कर लेंगे इस सिद्धांत का तो और अच्छे से खुल जाएगा। परिणाम किसकी वजह से हुआ? परिणाम किसकी वजह से हुआ? जल्दी बताओ। परिणाम, सांप रूपी परिणाम किसकी वजह से हुआ? अज्ञान।
अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से। विवर्त तो ये परिणाम शब्द है ना, परिणाम। और एक शब्द आ रहा है विवर्त। विवर्त का मतलब ये हुआ कि जहां पर जो व्यवहार घटित हो रहा है, यहाँ पर रस्सी में व्यवहार, रस्सी अधिष्ठान है, रस्सी पर व्यवहार घटित हो रहा है, ये सारा व्यवहार जो प्रोसेस चल रहा है ये रस्सी अविद्या पर की घटित। वजह से। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, तो रस्सी पर घटित हो रहा है। अब रस्सी पर जब व्यवहार घटित हो रहा है तो सोच कर बताइए, कॉमन सेंस की बात है, हमने रस्सी को सांप समझ लिया, पर हमारे इस समझने से कि रस्सी की जगह सांप है, क्या रस्सी जहरीली हो गई क्या? नहीं ना। रस्सी सजीव हो गई क्या? नहीं, निर्जीव है। न तो रस्सी में प्राण आया, न ही रस्सी में जहर आया, यानी वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो जहां पर व्यवहार घटित हो रहा है जिस अधिष्ठान पे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना वो जहरीली हुई, ना वो सजीव हुई, अथवा और भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं आया। ऐसी जो स्टेज होती है, इसके लिए शब्द है वैदिक शब्द वेदांत में विवर्त। ये शब्द समझना का है क्योंकि ये आगे जाके मदद करेगा, वेदांत की पढ़ाई में मदद करेगा, इस ग्रंथ को आगे पढ़ने में मदद करेगा। तो विवर्त और परिणाम, ये शब्द समझिएगा, फिर कल सिद्धांत पे बात करेंगे। विवर्त क्या हुआ? जहां पर वास्तव में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक। अच्छा, अब मजे की बात, एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, हो सकता है थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़े, कहीं हो तो बताना। अब देखो यहाँ पर जब पारमार्थिक सत्ता के सापेक्ष में बात करें, मतलब इन रिलेशन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो रज्जु भी जड़ अविद्या है। रज्जु, रज्जु का कोई वो नहीं है अस्तित्व। रज्जु, रज्जु भी हमें लग रही है रज्जु, ये तो सब मिथ्या है। और सांप भी मिथ्या है, दोनों ही चीजें मिथ्या हैं। सिद्धांत क्या कहता है? एक मिथ्या चीज दूसरे मिथ्या का अधिष्ठान नहीं हो सकती। इस सिद्धांत ध्यान रखना। क्या? कि एक मिथ्या वस्तु दूसरी मिथ्या वस्तु का आधार नहीं बन सकती। उदाहरण, एक बच्चे को माँ ने गोद में ले रखा है, माँ और बच्चा गोद में है, लेकिन ये एक तस्वीर है और तस्वीर हमने यहाँ टांग दी। दीवार क्या हुई? आधार हुई ना, अधिष्ठान हुई। इसने रोका उस तस्वीर को, अपने ऊपर आधार दिया, तो ये अधिष्ठान हो गई। अब इस दीवार पे माँ ने बच्चे को गोद में ले रखा है। क्या माँ ने बच्चे को गोद में ले रखा है क्या? नहीं। माँ भी मिथ्या है, मिथ्या मतलब वो तस्वीर है, और बालक की तस्वीर है, बालक भी मिथ्या है। सच में ना तो वहां माँ है और ना ही बालक है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए अगर, और गहरे में जाके अन्वेषण करें, तो ना तो यहाँ पर रज्जु है और ना ही यहाँ पर सर्प है, दोनों ही मिथ्या है। तो सिद्धांत ये कहता है एक मिथ्या वस्तु दूसरे मिथ्या वस्तु की अधिष्ठान नहीं हो सकती। तो फिर इस सिद्धांत के आधार पर भी ये भ्रांति काटी जा सकती है। भ्रांति को काटने की कोशिश करें ना, ये तो लॉजिकल मैथमेटिकल कन्वर्सेशन हो रहा है, साइंटिफिक बेसिस पे बात हो रही है। तो हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, एक मिथ्या वस्तु दूसरे को कैसे आधार बना सकती है? यहीं पे बात खत्म हो गई। और चलो और आगे बढ़ना है, तो ये देखो कि जिसको आप मिथ्या वस्तु कह रहे हैं, ये जो सर्प कह रहे हैं, प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये तो सांप है ही नहीं, ये तो रज्जु है। और फिर वो भी, उसका भ्रम भी चला जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार दृष्टांत पढ़ते हैं, एक बार दृष्टांत ग्रंथ के साथ में पढ़ते हैं। अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको ग्रंथ दिखाई दे जाएगा। पढ़ने में थोड़ा सा आपको शब्दावली भी पकड़ में आएगी। और ठीक है, दिख रहा है ना? ये 132 नंबर प्रश्न। रज्जु विषय कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से हो, कैसे होती है? तो उन्होंने कहा, जैसे मंद अंधकार विषय रज्जु स्थित होवे अंधेरे में, मंद अंधेरे में, पूरा अंधेरा नहीं है, उसमें रस्सी स्थित है, जिसके देखने वास्ते नेत्र रूप, नेत्र द्वार से अंतःकरण की वृत्ति निकसे है, निकली। सो वृत्ति अंधकार आदि दोष से रज्जु के आकार को पावती नहीं। अंधकार के दोष होने के कारण वो पूरे तरह से रस्सी की आकृति को नहीं प्राप्त कर पाती। याते, देयरफॉर, तिस वृत्ति से रज्जु के आवरण का भंग नहीं हुए, नहीं हो पाया, उसका आवरण नहीं भंग हुआ, यानी कि वृत्ति ने कोई आकृति नहीं ली। इन सिंपल वे,
वी कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ रोड। उस वृत्ति ने वो आइडेंटिफिकेशन करना था, वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइट, लैक ऑफ नॉलेज, है ना। तब अब क्या हुआ, ऐसे में तुला विद्या आ गई, और तुला विद्या ने क्या किया, हमें भ्रमित कर दिया, भ्रम बढ़ गया, फिर रस्सी की जगह हमें सांप नजर आया। ये तुला विद्या का खेल हो गया। और ये जो सर्प है ये कैसा बना, तो बोले ये सर्प उस अविद्या का परिणाम बना। अविद्या के परिणाम से सांप हुआ। देखो सांप क्या है, रस्सी का अज्ञान ही तो है। बात बैठी कि नहीं, रस्सी का अज्ञान ही तो सांप है। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हो जाएगा कि ये रस्सी है, सांप तो था ही नहीं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, रस्सी का अज्ञान ही सांप है इस दृष्टांत में। तो रस्सी का ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना, सांप हट गया, सांप तो था ही नहीं कभी, स्पष्ट हो गया कि रस्सी है। तो ये किस वजह से, ये विकार कहाँ से बना, तो बोले जैसे दूध में विकार होके, विकार माने बदलाव, दूध में बदलाव होके दूध दही बना, वैसे ही रस्सी में विकार होके परिणाम के रूप में सांप बन गया। ये परिणाम कैसे निकला, रस्सी की वजह से नहीं निकला, अविद्या की वजह से निकला। ठीक, इस अविद्या की वजह से हमें रस्सी में सांप नजर आया। लेकिन फिर ग्रंथकार कह रहे हैं यहाँ पर एक और बात देख लो कि विवर्त यानी उसमें जो रस्सी है उसमें उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, और रज्जु उपाधि वाले चैतन्य का विवर्त है, परिणाम विकार नहीं, कोई विकार नहीं। ठीक है, अभी तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रश्न? भैया बीच में एक शब्द आया क्षोभ, क्षोभ हाँ, क्या होता है? शुभ होना, कोई बताओ? क्या होता है? हाँ देखें, कई लोग निरंतर चल रहे हैं साथ में, पहले भी आया है शुभ शब्द, शुभ शब्द पहले भी आया है। आप लोग भी ढूंढो, अपने से विचार करके ढूंढो। शोभ होना बहुत सुंदर प्रश्न है, पकड़ में आना चाहिए था पहले, लेकिन इसका प्रयोग आया है पिछले दृष्टांतों में भी, पिछले कलाओं में भी आया है, तो इसलिए वहां पर भी शोभ शब्द का शब्द से अगर किसी को मायने समझ में आते हो, वरना ढूंढिए। कल आप लोग बताइए कि शोभ का मतलब क्या होता है, तो इससे थोड़ा सा ना ग्रंथ पढ़ने का मन करेगा, या एटलीस्ट गूगल पे ही रिसर्च करेंगे, कुछ तो मिलेगा कहीं, है शब्द शब्द। नहीं तो अभी किसी को पता हो तो बताएं, है किसी के पास नोट्स में लिखा हुआ या कहीं पहले पढ़े में डिस्कस किया हुआ? चलिए तो ढूंढिए, कल इस पर बात करेंगे, और कल ही सिद्धांत को भी आगे बढ़ाएंगे। सिद्धांत थोड़ा थोड़ा आप पकड़ने लगे तो सिंपल सी बात होगी कि ब्रह्म चैतन्य, किस चीज की भ्रांति हटा रहे हैं, ये जो ब्रह्म चैतन्य है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। भ्रांति क्या है, कंफ्यूजन क्या है, भ्रम क्या है, कि ब्रह्म चैतन्य में विकार उत्पन्न हुआ, यानी बदलाव उत्पन्न हुआ, और उससे ये जगत बन गया। पर ये हो ही नहीं सकता, ये फंडामेंटली गलत हो गई सोच, क्योंकि वो तो निर्विकार है। तो ठीक उसी प्रकार अब वहां पर रस्सी की जगह पे हम ब्रह्म चैतन्य रख लेंगे, भ्रम हो गया अज्ञान की वजह से, तो वो आ जाएगा जगत, ये जगत मिथ्या है। तो ये जगत रूपी प्रपंच का आरोपण किस वजह से हुआ है, उसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है, ये किसका परिणाम है, इस जगत रूपी मिथ्या किसका परिणाम है, अविद्या का भी। अविद्या का, हमारी अविद्या का, हमारे अज्ञान का परिणाम है। ब्रह्म चैतन्य में कोई विकार यानी कोई बदलाव नहीं आया है, ये तो हम भ्रमित हो गए हैं अपनी अविद्या की वजह से, और उसे इतना परिवर्तित मान रहे हैं। ये प्रपंच सब मिथ्या है, इसमें कितना भी बदलाव होता नजर आए, पर मूल ब्रह्म चैतन्य में कोई बदलाव नहीं हो रहा। गीता जी में उसी बात को ठोक बजा के भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं सबका हेतु हूं पर सबसे परे हूं, मैं कहीं बदल नहीं रहा, एज इट इज, जैसा था कोई परिवर्तन नहीं, एब्सोल्यूट। और बाकी सब बदलता जा रहा है, दिखाई दे रहा है बदलता हुआ, लेकिन वो जो दिखाई दे रहा है या आभासित हो रहा है वो हमारे अंधकार रूपी मंद अंधकार की वजह से, अविद्या की वजह से। ठीक है ना, तो इस मंद अंधकार को दूर करना ही साधना है। तो इसलिए इन विचारों के माध्यम से फिर जीवन साधना को भी किया जाएगा।
कि हाँ अब हमें जो दिख रहा है इसमें देखना चाहिए कि ये प्रपंचवाद जो दिखाई दे रहा है पूरा, ये संघ जो दिखाई दे रहा है कि मेरा शरीर और इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, तो जो मैं मेरा का भाव आ रहा है ये संघ की भ्रांति है, या जो सब में हम भेद देख रहे हैं ये कौन सी विद्या है, सब में भेद देखने वाली भेद भ्रांति। तो इन भ्रांतियों को, या कर्ता भोक्तापन की भ्रांति, इन भ्रांतियों को जीवन में चिंतन करके और साधना करके हटाने की कोशिश करनी। यानी हम सब में, जैसे मान लो यूं देख लेते हैं, सरल कर देते हैं बात को, कि भक्ति में जीने वाला भक्त अपने परमात्मा को कण कण में देखता है। इसलिए हनुमान जी रावण, राम के राक्षस के अंदर भी राम की सत्ता को देख पाते हैं और प्रणाम कर पाते हैं। मेरा गुरु सब में है, तो मैं उसमें मेरे विरोधी भी अगर कोई दिखता हो तो ये विरोधी है ही नहीं, शत्रु है, चलो ठीक है, बाहर की इसमें संसारिक दृष्टि से शत्रु का उसको मिला हुआ है पात्र, लेकिन इसमें भी मैं अपने गुरु सत्ता को देख सकूं और नमन करके चल दूं। तो बुद्ध भगवान क्या करते थे? बुद्ध यही करते थे। बुद्ध किसी का कोई कोई उन पे आरोप लगाता था, कोई उनका अपमान करता था, कोई उनके ऊपर कीचड़ उछालता था, उनका नाम खराब करता था। जब उन्होंने आम्रपाली को शिष्य बनाया तो बुद्ध के ऊपर आरोप हुए। तो जगत तो इसी तरह काम करेगा, तो वो मुस्कुरा देते थे, उसके पीछे के वास्तविक बोध को बनाए रखते थे और किसी को भी सांप समझ के भ्रमित नहीं होते थे। तो ये बोध हो गया ना। तो वैसे ही हम इस बोध को प्राप्त करेंगे, लेकिन विचार से ही प्राप्त करेंगे। देखते चलो देखते चलो देखते चलो, इसलिए बुद्ध भगवान ने यही तरीका दिया, दृष्टा भाव में प्रयास करो, बार बार देखो, तो देख कौन रहा है, तो महर्षि रमन आ जाएंगे, को हम पूछो खुद से। तो हम यूं कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं परिवार में प्रयोग करके देखना चाहूँ, तो परिवार में मेरा गुरु ही सब में समाया हुआ है। तो जब मेरा गुरु सब में समाया हुआ है तो मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा रहन सहन उस हिसाब से बदलना चाहिए ना। लेकिन ये चिंतन बनाए रखना, हम कह तो रहे हैं हमसे भी नहीं बनता चिंतन लगातार, ये निरंतर चिंतन बन जाए तो हमारे अंदर की अविद्या का नाश होने लग जाएगा, क्योंकि हम सजग हो जाएंगे। अरे नहीं, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, परमात्मा की संतान है, दायित्व मुझे मिला है देख रेख के लिए। ये मेरी पत्नी नहीं है, गुरु जी की बेटी है, दायित्व मुझे मिला है। तो इस तरह से हमारा उनके साथ में जो व्यवहार है वो वास्तविक व्यवहार जो होना चाहिए। अब ये वननेस की फीलिंग आ गई ना, इंक्लूसिवनेस की फीलिंग आ गई ना, तो अब हमने सब में अंश बिठा दिया अपने गुरु का, अपने इष्ट का। तो इस तरह से भी प्रयोग करके देखा जा सकता है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन कहीं इसको प्रयोग में लाना चाहिए, नहीं तो ये चिंतन मनन जो हो रहा है, स्वाध्याय जो हो रहा है, वो यहीं तक सीमित रह जाएगा। तो हमने ग्रंथ तो पूरा कर लिया, लेकिन फिर वो व्यवहार में नहीं उतार, व्यवहार में उतारने के लिए ऐसे प्रयोग करिए जहां आप बाहर की दुनिया से इस तरह से कर सकते हो। और फिर जब अपने शरीर और इसके साथ कर रहे हैं, अंतःकरण के साथ, तो यहाँ मैं मेरापन बहुत है, अहंता और ममता, यहाँ पर घटाकाश और महाकाश, वो वाला दृष्टांत आ जाता है। तो देखो कि ये घट है, मैं महान आकाश हूँ। छोटा सा ध्यान बना लो अपने लिए। वैसे हम कर सकते हैं ये प्रयोग ना, हम, मेरे को ऐसा लगता है कि हम छोटे छोटे ध्यान भी विचार संरोधन में बीच बीच में कर लें तो ग्रंथ की गहराई पकड़ पाएंगे। हम बैठ गए, अभी बैठ लो, चलो 2 पल, फिर शांति पाठ कर ले। मैं महान आकाश, निर्विकार सत्ता, निराकार, इस घट में आवासित रहने वाली, लेकिन घट से परे, ना ये घट मेरा है, ये पंचमहाभूत मेरे नहीं है, शरीर इनसे बना है, मेरा नहीं, यहीं छूट जाएगा, मेरा नहीं। मेरा होता तो मैं लेके जा सकता था, ठोक बजा के ले जा सकता था, मेरा सामान है, मुझे दो, यही नहीं। तो देखो उसको, बस अपनी देह को देखो। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा ध्यान दिया है, रात को बिस्तर पे लेटिए, मैं क्या हूँ पुस्तक में, और तत्वबोध की साधना करिए। क्या करिए बोले, धीरे धीरे देखो कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हो, और ऊपर जहाँ पंखा लगा है छत पे, वहां से नीचे देख रहे हो कि आपका शरीर लेटा हुआ है या ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। आप इससे परे निकल गए बाहर, ये आपका नहीं है, ये उपयोग के लिए मिला है। पंच महाभूत से उधार लिया है, वहीं वापस देना है, मेरा नहीं। तो
पहले ममता तोड़ो, फिर अहंता टूटेगी। जितनी ज्यादा ममता है उतनी ज्यादा अहंता है, इसलिए उल्टा चलना पड़ेगा। अहंता को कम करने के लिए ममता को धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा सब जगह से। मेरापन छोड़ो, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, मुझे दायित्व मिला है। ये घर मेरा नहीं है, परमात्मा ने व्यवस्था दी है, मेरा दायित्व है कि इसे मंदिर की तरह रखूं। ये देह मेरी नहीं है, परमात्मा के कार्य के लिए मिली है, इसे ईश्वर का मंदिर समझ के इसके आरोग्य की रक्षा करें। ये अंतःकरण मेरा नहीं है, इसे कलुषित होने से बचाएंगे, स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे, इसे बढ़िया बनाए रखें। ऐसे हर चीज से, अपने बाहर और भीतर हर वस्तु से संबंध को धीरे धीरे क्षीण करें, डिटैचमेंट। इससे वैराग्य उत्पन्न होगा और वो वैराग्य अहंकार का नाश करने में मदद करेगा। तो ममता को क्षीण करने का अभ्यास वैराग्य को जन्म देगा। वैराग्य गहराएगा, अहंकार धीरे धीरे नाश होने लगेगा। शांति। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। शून्य आकाश, वास्तविक स्वरूप कोई स्वरूप नहीं, वास्तविक आकार कोई आकार नहीं, निराकार ब्रह्म चैतन्य। जीव का वास्तविक स्वरूप निराकार ईश्वर। मन ही मन परमात्मा चैतन्य को नमन करिए, प्रणाम करिए। ओम नमो अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहुत बहुत प्रणाम। सामान्य अवस्था में आने, कल इस दृष्टांत के सिद्धांत पर बात करेंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। और क्षोभ शब्द का मतलब आप ढूंढ कर लाइएगा, मिल जाएगा। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, पीछे चर्चा हुई है उसकी, ठीक है।